बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये शहर एक ऐसा शहर है कि जिसको बैतुल मुक़द्दस या फिर कहिए कि यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई हैं, तो ये दावा करना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज़्यादा जंगें और शहर के लिए लड़ी गई हो। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा पवित्र यानी कि मुक़द्दस है। आपको बताते चलें कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्म में यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा पवित्र यानी कि मुक़द्दस माना जाता है। बात करें अगर यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है कि जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है कि जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में ही ना सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था कि जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का मंसूबा भी बनाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे आलीशान कलीसा भी यही मौजूद है। बात करें अगर मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबलाए अव्वल भी है, क्योंकि ज़ाहिर है काबा शरीफ से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के मुताबिक जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था, तो यही वो शहर था कि जिसकी मस्जिद यानी अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों और बुज़ुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस शहर की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थी। मुसलमान और ईसाइयों की ये जंग 5, 10, 15 या 20 साल तक नहीं, बल्कि कई सदियों तक चलती रही थी, और आज के दौर में भी इस शहर को हासिल करने के लिए जंग जारी है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। फ़िलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में, या फिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में ये शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट की माने तो ये बात पूरी तरह क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। आपको बताते चले कि रिकॉर्ड हिस्ट्री के मुताबिक इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फ़तेह किया गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम की जिनको यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फ़तेह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी बनवाया था कि जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था।
दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक हुआ करता था कि जो हद से ज़्यादा ख़ास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुज़रे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों की निशानियाँ हुआ करती थी, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर हैकल सुलेमानी और ये ताबूत सकीना क्या था, तो इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए से देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। मगर दोस्तों, यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई कि जब 598 ईसा पूर्व में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 600 साल पहले, बख्त नसर नाम के बाबुल के जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने के बाद बख्त नसर ने ना सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हज़ारों यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया और इससे कई ज़्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल में लेकर चला गया। आपको बताते चले कि शहर की इस तबाही में हैकल सुलेमानी नाम की वो मशहूर बिल्डिंग भी पूरी तरह से तबाह हो गई थी और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद ताबूत सकीना नाम का वो मुक़द्दस संदूक तो ऐसा गायब हो गया था कि जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल सका है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद ही, यानी 539 ईसा पूर्व में ही, साइरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर ही हमला कर दिया कि जिस बाबुल के जालिम बादशाह ने यहूदियों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। आपको बताते चले कि साइरस द ग्रेट ने ना सिर्फ बाबुल को फतेह किया, बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग ना सिर्फ अपने वतन में वापस हुए, बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को एक बार फिर से बना लिया कि जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। मगर दोस्तों, वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70 ईसा पूर्व में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने ये यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फ़ौज ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकल सुलेमानी नाम की उस बिल्डिंग को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको बताते चले कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रूमी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की, तो रूमी फ़ौज ने बगावत के जुर्म में इस शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। शहर में रहने वाले एक एक यहूदियों को बाजार में ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज़्यादा नफ़रत की वजह से रूमी लोगों ने अब उस ख़ास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना शुरू कर दिया कि जहाँ पर किसी दौर में हैकल सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पवित्र जगह। आपको बताते चले कि इस मशहूर शहर की ये वीरानगी 100 या 200 सालों तक के लिए नहीं, बल्कि कई सदियों तक बाकी रही थी और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फ़तेह कर लिया था। आपको बताते चले कि इसके बाद लगातार एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के ही अंडर में रहा था। मगर शुरू से ही ईसाई फ़ौजी भी इस शहर को हासिल करने की कोशिश करते रहते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई फ़ौज मुसलमानों से दोबारा हासिल नहीं कर पाए थे। मगर फिर बाद में जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई थी, तो 1099 में ईसाई फ़ौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मगर इस शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर आ गया था और ये नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी। वही सलाउद्दीन अय्यूबी कि जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही
एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के अंडर में आ गया था, यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई जंगें लड़ी गईं, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग दोबारा इस शहर को मुसलमानों से नहीं छीन सके और अगले लगभग 600 से 700 साल तक लगातार ये शहर मुसलमानों की ही अंडर में रहा। आपको बताते चले कि 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान यानी सलीम अव्वल ने फतेह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया था और फिर 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा था। इस पूरे दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप किया था। इस शहर के इर्द गिर्द दीवारें बनवाई, रोड डलवाए, डाक का निज़ाम कायम किया। इसके अलावा 1892 में रेलवे लाइन भी बिछवा दी गई थी। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने यहाँ पर आकर अपनी एक अलग रियासत बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान की जिनको अब्दुल हमीद सानी के नाम से जाना जाता है, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए उनके दौर में यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए थे और उन्होंने इन सभी साजिशों का बड़ा होशियारी के साथ मुकाबला किया था। मगर दोस्तों, अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी और 1917 में आखिरकार ब्रिटिश एम्पायर ने सल्तनत उस्मानिया के हिस्से पर यानी फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद लगभग अगली 3 दहाइयों तक ये पूरा इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही में रहा था और यही वो पूरा दौर था कि जिसमें दुनिया भर के यहूदियों को अलग अलग इलाकों से बुलाकर फ़िलिस्तीन में जमा करना शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस बंटवारे को मंजूरी दे दी गई थी कि जिसके मुताबिक आधा फ़िलिस्तीन यहूदियों को दे दिया जाना था, जबकि आधा फ़िलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में यानी 1948 में इज़राइल देश का ऐलान भी कर दिया गया था। इस ऐलान के बाद ही ना सिर्फ फ़िलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इज़राइल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। मगर जाहिर है इज़राइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत नहीं सके। और वहीं दूसरी तरफ इज़राइल ने 1967 यानी 1967 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्ज़ा कर लिया। आपको बताते चले कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इज़राइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्ज़े को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इज़राइल देश ने ना सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है, बल्कि फ़िलिस्तीन के भी ज़्यादातर हिस्से पर कब्ज़ा कर चुका है। फ़िलहाल दोस्तों, आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।